वेलकम प्यारे बच्चों। आज हम मैग्नेटिक फ्लक्स पे बात करने वाले हैं और देखेंगे कि क्या हमारे पास कंफ्यूजन रह जाती है इसके अंदर जो हमारे छोटे क्वेश्चंस को एमसीक्यूज को गलत करने की कॉज बन जाता है। तो आपसे पूछा गया है कि बताएं कि व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स इज मैक्सिमम एंड मिनिमम। हमारे पास दो इंपॉर्टेंट सिचुएशंस हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि ये या तो इस तरह की सरफेस हो सकती है या इस तरह की सरफेस हो सकती है। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को हमने इन दोनों सरफेस एरिया से गुजारना है कुछ इस तरह से कि मैं आपको डायग्राम में दिखा देता हूं। ये कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं जो बच्चों मूव कर रही हैं टुवर्ड दी प्लेन एरिया जो कि आपके सामने है। इसी तरह से इस डायग्राम में भी दिखा देता हूं, वही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ ये भी जा रही हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिखा दी हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी हैं, ये भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी हैं। आप देख सकते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो मैक्सिमम तभी होता है जब मैक्सिमम नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी भी सरफेस किसी भी प्लेन एरिया से गुजर जाएं। क्योंकि बेसिकली फ्लक्स का मतलब यही होता है कि किसी फील्ड का किसी सर्टेन रीजन से एरिया से गुजर जाना। अब ये मैग्नेटिक फील्ड हमें दिखाई दे रहा है कि अगर सरफेस इस तरह से पड़ी है और वहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रही हैं तो डेफिनेटली सारी पास ऑन करेंगी, सब गुजर जाएंगी। अगर वो सब गुजर जाती हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा मैक्सिमम। बट अब वो वर्डिंग क्या यूज करता है एमसीक्यू में, बताएं कि मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम कब होगा, जब सरफेस परपेंडिकुलर होगी या नॉर्मल टू एरिया जो पैरेलल होगा, या हमारे पास जो सरफेस है वो पैरेलल होगी और ऑप्शन बोथ ए एंड बी, ऑप्शन बोथ ए एंड बी कुछ इस तरह की बात बनाता है। तो इस बात को जस्टिफाई करने के लिए हमारे पास दो बातें हैं। नंबर वन, ये तो बच्चों आ गई हमारे पास सरफेस, आप देख सकते हैं ये आ गई सरफेस जिसको मैं शेड कर रहा हूं, ये सरफेस है। और इस सरफेस के साथ हमने एक नॉर्मल ड्रॉ कर रखा है जिसका नाम है नॉर्मल टू सरफेस या नॉर्मल टू एरिया। इस एरिया का नॉर्मल है क्योंकि यहां हम दो वेक्टर्स की मल्टीप्लीकेशन करते हैं बाय यूजिंग द डॉट प्रोडक्ट। तो वेक्टर क्योंकि हमें चाहिए होता है तो पूरी सरफेस या एरिया तो वेक्टर है नहीं, तो हमें यहां पर कंसीडर करना पड़ता है एक वेक्टर जो कि नॉर्मल होता है हमारी किसी सरफेस से। तो ये नॉर्मल अगर बच्चों हम देखें और इस सरफेस को देखें तो दो अलग अलग बातें निकलती हैं। क्या? नंबर वन, अगर हम देखें ये जो सरफेस है, वेक्टर को भूल जाएं थोड़ी देर के लिए, वेक्टर हाइड कर दें। सरफेस हमारे पास फील्ड लाइंस के साथ कैसी है? परपेंडिकुलर। तो मैं ये देखता हूं कि फ्लक्स मैक्सिमम कब होगा, ये मैक्सिमम की बात हो रही है आपसे, मैक्सिमम कब होगा? नंबर वन, सरफेस इज परपेंडिकुलर। सरफेस क्या हो? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर को रिप्रेजेंट करने का तरीका आपको पता है, दो लाइंस राइट एंगल पे ऐसे दिखा दी जाती हैं। सरफेस इज परपेंडिकुलर, जब सरफेस परपेंडिकुलर होगी तो हमारे पास जो फ्लक्स है वो मैक्सिमम होगा। सेकेंड वे कि जब हमारे पास बी मैग्नेटिक फील्ड एंड नॉर्मल टू एरिया आर पैरेलल, ऐसे भी लिखा जा सकता है या ऐसा मैं लिख देता हूं, तो लाइंस को ऐसे पैरेलल दिखा देना, इसका मतलब होता है वो दोनों एक दूसरे से पैरेलल है। तो मैं देख रहा हूं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का एरो अगर देखें और नॉर्मल टू एरिया का एरो देखें तो दोनों अलाइंड है, सेम डायरेक्शन में है। सेम डायरेक्शन में जाने का मतलब दोनों के दरमियान डिफरेंस ऑफ एंगल 0 डिग्री है, और डिफरेंस ऑफ एंगल 0 होने का मतलब होता है कि दैट बोथ आर पैरेलल। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और अगर नॉर्मल टू एरिया दोनों एक दूसरे से पैरेलल हो जाते हैं तो भी फ्लक्स मैक्सिमम है। और अगर मैं नॉर्मल टू एरिया से हट के बात करूं और जैसे इतना कहूं कि सरफेस इज परपेंडिकुलर तो भी बात सही है, हमारा फ्लक्स क्या होगा इस सिचुएशन में? मैक्सिमम होगा। तो ये दो बातें करता है बच्चे यहां पर, क्योंकि हमारे पास एक ही तरह के एंगल याद रखते हैं, फॉर्मूला में पुट करते हैं क्योंकि फॉर्मूला हमें पता है, फ्लक्स का फॉर्मूला होता है फाई बी इक्वल्स टू बी ए कॉस थीटा। तो बच्चों को एक ट्रिग्नोमेट्री और उसके अंदर जो एंगल हम पुट करते हैं वो याद है कि cos 0 हमेशा 1 होता है, तो 0 डिग्री होना चाहिए, ये बात मान ली। पर जब 90 डिग्री का कहा तो उन्हें परेशानी होती। बेसिकली ये 90 डिग्री यहां फॉर्मूला में पुट नहीं होना, फॉर्मूला में जो ये थीटा पुट होने जा रहा है दैट इज द एंगल इन बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड नॉर्मल टू एरिया। सरफेस का कोई एंगल नहीं है, बट थ्योरेटिकली जस्टिफाई किया जा सकता है कि सरफेस हमारे पास क्या है? परपेंडिकुलर है, राइट एंगल पे है, 90 डिग्री पे है, और लॉजिक ये कहती है कि जब वो राइट एंगल पे होगी तो मैक्सिमम नंबर ऑफ फील्ड लाइन गुजरेंगी, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ फील्ड लाइंस गुजरने की वजह से फ्लक्स क्या होगा? मैक्सिमम। बट एक्चुअल फॉर्मूला इज फॉर दिस सिचुएशन, ये हमारे पास एक्चुअल सिचुएशन होती है, लेकिन इसको याद रखना भी बहुत जरूरी है क्योंकि ऐसे इस्तेमाल करता है वो वर्ड्स जिसकी वजह से हमारा एमसीक्यू या हमारा जो क्वेश्चन है वो खराब हो जाता है।
सेकंड अगर डायग्राम में देखें तो ये डायग्राम हमारे पास है फॉर द मिनिमम कंडीशन, मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गुजर जाएंगी, या प्रोबेबली कोई लाइन नहीं गुजरे क्योंकि हमारे पास सरफेस इस तरह से पड़ी है और हम क्या करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ना ऊपर से गुजरते हैं, या तो ऊपर से गुजर जाएंगी या नीचे से गुजर जाएंगी, बहुत रेयरली अगर है तो शायद सरफेस के अंदर से कहीं गुजर जाए, बट नॉट पॉसिबल। मोस्ट प्रोबेबली या तो फील्ड लाइंस ऊपर से गुजर जाएंगी या वो नीचे से गुजर जाएंगी, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, फ्लक्स हमारे पास जीरो आ जाएगा। अब हम क्या देखते हैं कि बच्चों हमारे पास ये जो सरफेस है, ये सरफेस इन फील्ड लाइन से पैरेलल है, ये सरफेस ऐसे पड़ी हुई है और फील्ड लाइंस भी कुछ इसी तरह से गुजरती जा रही हैं। तो मैं ये कह सकता हूं कि इस सिचुएशन में जो सरफेस है वो पैरेलल है। तो पहली बात मैं कह सकता हूं यहां सरफेस इज पैरेलल, ठीक हो गया बच्चों, सरफेस पैरेलल है। और दूसरी बात मैं क्या देखता हूं कि मैग्नेटिक फील्ड और नॉर्मल टू एरिया के दरमियान एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। यहां से फील्ड आ रही है, यहां से हमारे पास नॉर्मल टू एरिया, दोनों के दरमियान एंगल कितना बन गया, 90 डिग्री। तो दूसरी बात हम ये लिख सकते हैं, कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड एंड नॉर्मल टू एरिया जो है आर परपेंडिकुलर, ये एक दूसरे से 90 डिग्री पे है, परपेंडिकुलर। तो जब ये परपेंडिकुलर होंगे, क्योंकि एक्चुअल सिचुएशन हमारे पास जो फार्मूला में पुट करने वाली है वो यही होती है, तो हम अगर फार्मूला में पुटिंग करेंगे यहां थीटा तो 90 पुट किया जाएगा और cos 90 पे आंसर क्या आ जाएगा, जीरो। तो फ्लक्स हमारा मिनिमम हो जाएगा, जीरो हो जाएगा कब, जब हमारे पास नॉर्मल टू एरिया और मैग्नेटिक फील्ड 90 डिग्री पे हो लेकिन सरफेस कैसी हो, पैरेलल। ये भी याद रखने वाली बात है और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, कंफ्यूज करने के लिए ऐसी बातें करता है। और मैक्सिमम में एक बार फिर से दोहरा देता हूं कि जब हमारे पास सरफेस जो है वो परपेंडिकुलर हो या हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और जो नॉर्मल है दोनों एक दूसरे से पैरेलल हो। तो इससे जो जब क्वेश्चन करेगा कि बताएं फ्लक्स का मैक्सिमम और कब मिनिमम है, तो हमारे जहन में चार कंडीशंस आ जाती हैं। तो इन चारों कंडीशंस को अपने जहन में रखते हुए हम अपने किसी एमसीक्यू को आंसर करेंगे, क्योंकि विदाउट नोइंग दीज फोर पॉसिबिलिटीज, हम अगर दो को जहन में रखेंगे तो हमारा एमसीक्यू गलत हो सकता है, क्योंकि मोस्टली वो क्वेश्चन में ऐसी वेरिएशंस लेके आता है जिस पे बच्चे ज्यादा फोकस नहीं करते। तो उम्मीद करता हूं कि ये टेक्निक और ये जो बात आपसे की है आपको जहनों में बात आ चुकी होगी, समझ चुके होंगे बात, और अब जब अगर ऐसा कोई एमसीक्यू वो करता है तो आप इंशाल्लाह उसका जो सही आंसर है उसको चूज करने में कामयाब होंगे।